देखो कह रहा है 9 people P Q R S T U V W and X live in a 9-story building. The ground floor is numbered as 1. The floor just above it is numbered as 2 and so on till top floor which is numbered as 9 but not necessarily in the same order. They all go to different cities. अच्छा ठीक है, हम बना लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो कुछ सिटीज भी विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिटीज लिख देते हैं। ठीक है, और देखो वो क्या कह रहा है, अहमदाबाद पुणे इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है 2 persons आर लिविंग बिटवीन यू एंड भी हु डज नॉट गो टू भोपाल। अच्छा, यू और भी के बीच 2 लोग बैठे हैं और भी जो है वो भोपाल नहीं जा रहा है, भोपाल नहीं जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है जब भी आपको एक पॉइंट ना मिले जहां से आप पजल को स्टार्ट करें, तब तक आप जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे कह रहा है यू और भी के बीच 2 लोग हैं और भी जो है वो भोपाल नहीं जा रहा है। एक हमने ये पॉइंट बना लिया, एक और हो सकता है भी ऊपर हो सकता है जो भोपाल नहीं जा रहा है, और भी और यू के बीच 2 लोग हैं, एक ये पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, द वन हु गोज टू दिल्ली लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु गोज टू चेन्नई। ठीक है, जो चेन्नई जा रहा है उसके इमीडिएट अबव जो दिल्ली जा रहा है वो है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टी डज नॉट गो टू दिल्ली एंड चेन्नई एंड इज नॉट लिविंग ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। टी जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे नहीं है, ना ही वो दिल्ली जा रहा है, ना ही वो चेन्नई जा रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर इज लिविंग एट वन ऑफ द फ्लोर्स अबोव एस बट डज नॉट गो टू मुंबई। अच्छा, आर जो है वन ऑफ द फ्लोर्स अबोव एस बट डज नॉट गो टू मुंबई, मुंबई नहीं जा रहा है। ठीक है, द वन हु गोज टू कोलकाता इज लिविंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो एस। अच्छा, एस के नीचे कौन होगा, जो कोलकाता जा रहा है और लिविंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, कोलकाता जा रहा है और वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे है। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, P does not live on an odd numbered floor but is immediately above the one who goes to भोपाल। P अगर ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं होगा तो वो इवन नंबर फ्लोर पे होगा, और इमीडिएटली अबव जो भोपाल जा रहा है उसके इमीडिएट अबव है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग अबव द वन हु गोज टू लखनऊ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो द वन हु गोज टू जयपुर। अच्छा, लखनऊ के ऊपर जितने लोग हैं और जयपुर के नीचे उतने ही लोग हैं, ये एक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 3 persons आर लिविंग अबव एस। अच्छा, यहाँ पे जाके एक पॉइंट मिला कि 3 persons जो है एस के ऊपर है, तो मतलब एस जो है वो 6th फ्लोर पे होगा, तब जाके यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नो वन इज लिविंग अबव द वन हु गोज टू मुंबई। अच्छा, मुंबई जो है, मुंबई जो जा रहा है उसके ऊपर कोई नहीं होगा, मतलब मुंबई डेफिनेटली 9th फ्लोर पे होगा। यहाँ पे मैं टेबल बना देती हूँ सो दैट आपके लिए इजी बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक हो गया, और एक हो सकता है तो हम यहाँ पे उसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसको हम अरेंज कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, 3 persons आर लिविंग बिटवीन टी एंड डब्ल्यू हु गोज टू लखनऊ एंड लिविंग एट वन ऑफ द फ्लोर्स अबव टी। अच्छा, टी के ऊपर कहीं डब्ल्यू होगा और इनके बीच 3 लोग हैं और डब्ल्यू जो है वो लखनऊ जा रहा है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वन हु गोज टू अहमदाबाद इज लिविंग एट द फ्लोर नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट है, गिवन है, अहमदाबाद जो फ्लोर नंबर पे है 2 पे है वो जा रहा है। ठीक है, एक्स डज नॉट गो टू चेन्नई। नेक्स्ट है, एक्स जो है वो चेन्नई नहीं जा रहा है, ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, इतने पॉइंट्स हमने नोट डाउन कर लिए। अब पजल को सॉल्व करेंगे, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो। देखो, अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट जो है आप उठाओगे, देखो एस को लेकर हमने यहाँ पे लिखा है, तो एस को लेकर ये एक पॉइंट है, इसको उठाओ। देखो, एस के ऊपर कहीं आर होगा और आर जो है वो मुंबई नहीं जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मुंबई है तो आर यहाँ पे तो नहीं होगा 9th फ्लोर पे, डेफिनेटली आर या तो 8th फ्लोर पे या तो 7th फ्लोर पे होगा। ठीक है, एस के नीचे कोलकाता इवन नंबर फ्लोर पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 4, यहाँ पे 2 फ्लोर है, ये हो सकता है 2 प्लेसेस। अच्छा, फ्लोर 2 में तो अहमदाबाद है, तो डेफिनेटली कोलकाता जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने यूज कर लिया है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, एस के ऊपर आर कहीं होगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। ठीक है, या तो हम बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं, अभी के लिए छोड़ दो।
आगे देखो क्या कह रहा है, हम किसको उठाएंगे, किस पॉइंट को उठाकर हम सॉल्व करेंगे। देखो अब इस पॉइंट को उठाओ, देखो क्योंकि यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे भी लखनऊ है, टी और डब्ल्यू के बीच 3 लोग हैं, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। देखो टी अगर यहाँ पे होता है 1 फ्लोर पे, तो 1 2 3 छोड़ के क्या डब्ल्यू यहाँ पे होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है डब्ल्यू लखनऊ जा रहा है और लखनऊ के ऊपर जितना जयपुर के नीचे उतने फ्लोर्स हैं। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी 5th फ्लोर है, इसके ऊपर 4 नीचे 4 ऑलरेडी है, तो जयपुर कहाँ पे होगा? डेफिनेटली यहाँ पे डब्ल्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, तो टी यहाँ पे भी नहीं होगा। टी यहाँ पे हो सकता है क्या? यहाँ पे अगर होगा तो 1 2 3 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ पे होगा, डब्ल्यू यहाँ पे होगा तो लखनऊ यहाँ पे होगा, तो 1 2 ऊपर 2 है और जयपुर के नीचे 1 2 छोड़ के जयपुर यहाँ पे हो सकता है। हाँ हो सकता है। टी यहाँ पे हो सकता है क्या? 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे अगर डब्ल्यू होता है तो इसके ऊपर एक लखनऊ के ऊपर और नीचे एक जयपुर के होना चाहिए, यहाँ पे अहमदाबाद है, तो डेफिनेटली डब्ल्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो डेफिनेटली डब्ल्यू कहाँ पे होगा? डब्ल्यू यहाँ पे होगा। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे होगा, लखनऊ यहाँ पे है, 2 लोग इसके ऊपर हैं और जयपुर यहाँ पे होगा, इसके नीचे 2 लोग हैं और 1 2 3 छोड़ के टी यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, हमने यूज कर लिया है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। देखो इसको हमने यूज कर लिया है, इसको भी हमने यूज कर लिया है। अब देखो अब आर कहाँ पे होगा? यहाँ पे डब्ल्यू यूज हो चुका है तो आर यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली आर यहाँ पे होगा, इसको भी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, इस पॉइंट को भी हमने यूज कर लिया है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, और कह रहा है दिल्ली और चेन्नई जो है साथ साथ है, चेन्नई के इमीडिएट अबव दिल्ली होगा, तो कहाँ पे 2 प्लेसेस हैं साथ साथ, यहाँ पे है, यहाँ पे चेन्नई होगा और इसके ऊपर जो है वो दिल्ली होगा, इसको भी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे था कि टी जो है इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, टी यहाँ पे ऑड नंबर फ्लोर पे है, ये पॉइंट भी है, और टी जो है वो ना दिल्ली जा रहा है ना चेन्नई जा रहा है, यहाँ पे टी जयपुर जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी हमने यूज कर लिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट को उठाओ, पी जो है इवन नंबर फ्लोर पे कहीं होगा और इमीडिएट अबव भोपाल जो जा रहा है उसके इमीडिएट अबव होगा। देखो भोपाल के लिए एक ये प्लेस बचा है और एक ये प्लेस बचा है, यहाँ पे होगा अगर भोपाल तो क्या पी यहाँ पे होगा? यहाँ तो ऑलरेडी 9th फ्लोर है जो कि इवन नंबर फ्लोर है नहीं, तो पी डेफिनेटली यहाँ पे होगा, पी यहाँ पे जो है वो भोपाल जा रहा है। ठीक है, ये हो गया और ये पॉइंट भी हमने यूज कर लिया है। बचा ये यू और भी कहाँ पे होंगे? 2 प्लेसेस हमें चाहिए इनके बीच और यू और भी चाहिए, 2 प्लेसेस सिर्फ यहाँ है और यहाँ तो 3 प्लेसेस हैं, तो डेफिनेटली यू और भी यहीं कहीं होंगे, तो भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी भोपाल है, तो डेफिनेटली यू यहाँ पे होगा और भी यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको भी हमने यूज कर लिया है। आगे देखो क्या कह रहा है, एक्स जो है वो चेन्नई नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स नहीं होगा, तो एक्स यहाँ पे होगा। बचा और क्या? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, पी क्यू बचा, क्यू यहाँ पे होगा। ये हो गया पजल सॉल्व। और यहाँ पे कुछ है जो है सिटी अहमदाबाद पुणे लखनऊ मुंबई कोलकाता दिल्ली चेन्नई जयपुर भोपाल, जयपुर गया, भोपाल गया, चेन्नई गया, दिल्ली गया, कोलकाता मुंबई लखनऊ अहमदाबाद पुणे बचा, पुणे यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या गिवन है वो देखो, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है, Who among them go to पुणे? अच्छा पुणे कौन जा रहा है? पुणे यहाँ पे आर जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दी सिटी पी गोज, पी कौन सा सिटी जा रहा है? पी यहाँ पे है जो कि अहमदाबाद जा रहा है। ठीक है, पी गोज टू अहमदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स आर लिविंग बिटवीन एक्स एंड द वन हु गोज टू दिल्ली, एक्स और दिल्ली के बीच कितने हैं? एक्स यहाँ पे है और जो दिल्ली जा रहा है वो यहाँ पे है, इनके बीच 2 लोग जा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर 2 होगा। हु अमंग देम लिव एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड भी, एस और भी, एस यहाँ पे भी यहाँ पे, इनके बीच क्यू है और चेन्नई जा रहा है। एक 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्यू या तो द वन हु गोज टू चेन्नई। ठीक है, और नेक्स्ट, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट अबव द वन हु गोज टू दिल्ली, दिल्ली जो जा रहा है उसके इमीडिएट अबव कौन है? दिल्ली, इसके इमीडिएट अबव लखनऊ और डब्ल्यू है। दो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डब्ल्यू या फिर द वन हु गोज टू लखनऊ, राइट। ठीक है, तो हो गया ये पजल सॉल्व। चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं क्या कह रहा है। A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in middle of the each
4 sides. ओके, यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं. ये एक स्क्वायर टेबल है. 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 जो है मिडिल पे बैठे हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द वन हु सीट एट 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड. जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड है और जो मिडिल पे बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे होंगे ऑब्वियसली. ठीक है. वो सीट इन द मिडिल साइड फेस द सेंटर. ओके. D sits third to the right of G. अच्छा, तो क्या इससे आप पजल स्टार्ट कर सकते हो? कह रहा है D sits third to the right of G. आपको नहीं पता है G कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे या मिडिल पे. यहाँ पे आगे देखो G faces the center कह रहा है, मतलब यहाँ पे बिठा दो G को और D sits third to the right of G, मतलब 1 2 3 G D यहाँ पे, D यहाँ. ठीक है. E sits third to the left of C. अच्छा, C के थर्ड लेफ्ट में जो है E होगा. ठीक है. C does not sit in the middle of the sides. अच्छा, मिडिल पे नहीं होगा तो कॉर्नर पे होगा. C अगर यहाँ पे होता है तो इसके थर्ड लेफ्ट में E है. 1 2 छोड़ के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे तो ऑलरेडी G है तो C यहाँ पे नहीं होगा. C यहाँ पे होगा तो 1 2 छोड़ के E यहाँ पे हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकता है. 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हम बना लेते हैं. इसको मैं इरेज कर लेती हूँ. ठीक है. एक यहाँ पे है C, 1 2 छोड़ के यहाँ पे E. एक और पॉसिबिलिटी बन सकता है, उसको भी मैं अरेंज कर लेती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. ये जो है ये इनसाइड फेस कर रहे हैं, बाकी वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे G था, यहाँ पे D था और C को हमने यहाँ पे बिठा लिया है कॉर्नर पे. एक C यहाँ पे भी हो सकता है, इसके थर्ड लेफ्ट में E यहाँ पे भी हो सकता है. नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन E एंड F. E और F के बीच ओनली 1 पर्सन है तो यहाँ पे भी F हो सकता है, यहाँ पे भी F हो सकता है. अभी के लिए नहीं पता है. देखो यहाँ पे E और G है यहाँ पे तो डेफिनेटली F यहाँ पे होगा. नेक्स्ट, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ C. F जो है इमीडिएट नेबर ऑफ C नहीं है तो F यहाँ पे नहीं होगा, डेफिनेटली F यहाँ पे होगा. ठीक है. H फेसेस द सेंटर. H सेंटर फेस कर रहा है तो H यहाँ पे होगा, H यहाँ पे होगा. ठीक है. A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F. A जो है इमीडिएट नेबर ऑफ F नहीं है तो 2 ही प्लेसेस यहाँ पे है. A इमीडिएट नेबर ऑफ F हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. F यहाँ पे A नहीं होगा तो A यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है. बाकी बचा क्या? A B बचा, B यहाँ पे होगा. ठीक है. ये हो गया कैंसिल आउट. इसको मैं इरेज कर देती हूँ. अभी देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, If H is made to face the opposite direction, who would sit to his immediate right? अच्छा, opposite direction मतलब H जो डायरेक्शन फेस कर रहा है उसका opposite डायरेक्शन अगर फेस करेगा तो उसके immediate right में कौन होगा? H यहाँ पे इनवर्ड फेस कर रहा है, अगर आउटवर्ड फेस करता है यहाँ पे तो H के immediate right यहाँ पे B होता, राइट? तो इसका आंसर B होगा. ठीक है. Who sits exactly between E and G? E यहाँ पे है, G यहाँ पे है, इनके एग्जैक्ट बीच में जो है वो A है. ठीक है. What is the position of A with respect to B? What is the position of A with respect to B? B के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ टू दी लेफ्ट, फोर्थ टू दी राइट होगा. दो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे. फोर्थ टू दी लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट. 2 ऑप्शन ऐसे गिवन हो सकते हैं. या तो एक ऑप्शन गिवन होगा या फिर अगर 2 ऑप्शन गिवन होंगे तो एक ऑप्शन ऐसा गिवन होगा बोथ A एंड B. ठीक है. Who among them sit between C and D when counted in anti-clockwise direction from C? C और D के बीच कौन है? C यहाँ पे है. anti-clockwise मतलब इस तरह से होगा, clockwise इस तरह से होता है. ठीक है. anti-clockwise इस तरह से होगा. इनके बीच 1 2 3, चाहे clockwise हो anti-clockwise हो, इनके बीच 3 लोग ही बैठे. 3 होगा इसका आंसर. Who is sitting to the immediate left of F? F के immediate left में यहाँ D है. ठीक है. इसका आंसर D होगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट पजल देखते हैं. कह रहा है 12 persons are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each such that they are equidistant from each other. अच्छा ठीक है, हम इसको अरेंज कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 and 6. यहाँ पे है 1 2 3 4 5 and 6. अच्छा, रो 1 कह रहा है PQRSTU are seated, all of them are facing south. इसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर 1 और 2 ना लिखो. 1 कह रहा है साउथ फेस कर रहे हैं और PQ लिख दो, बस इतना काफी है. और रो 2 मतलब ABCDEF आर सीटेड, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ. ये रो 2 है और AB लिख दो, इतना इनफ है. आगे देखो S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. ईदर S और Q सीट एट
ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अच्छा, S जो है थर्ड टू द राइट ऑफ Q है, तो मतलब Q इस तरफ होगा, एक दोनों में से एक एक्सट्रीम एंड पे है Q यहाँ पे, एक दो छोड़ के S यहाँ पे। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसको भी अरेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, S यहाँ पे एक एंड में हो सकता है, कह रहा है ना S और Q आर एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो S यहाँ पे होगा तो Q यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, द वन हु फेसेस Q सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ E, E के सेकेंड राइट में है, तो मतलब E यहाँ पे इसके सेकेंड राइट में जो होगा वो Q को फेस करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी E यहाँ होगा। ठीक है, टू पीपल सीट बिटवीन B एंड F, नीदर B नॉर F सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अच्छा, B और F के बीच दो लोग हैं और कोई भी एंड में नहीं होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी E है, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे या तो B F कोई भी हो सकता है, इसको मैं इस तरह से बस अभी के लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस द पर्सन हु सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। अच्छा, P के थर्ड लेफ्ट में जो होगा उसको B का कोई इमीडिएट नेबर फेस करेगा। मतलब P अगर यहाँ पे होता है, एक दो छोड़ के थर्ड लेफ्ट में यहाँ जो होगा उसको B का इमीडिएट नेबर फेस करेगा, तो डेफिनेटली B यहाँ पे होगा। राइट, P यहाँ पे होगा तो एक दो छोड़ के यहाँ पे अगर कोई होता है तो उसको B तो यहाँ पे नहीं है ना, और यहाँ पे कोई B और F होगा तो उसको B फेस कर देगा, ऐसा हो सकता है। तो डेफिनेटली P जो है यहाँ पे होगा, P जो है यहाँ पे होगा, इसके थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे कोई है जिसको B का इमीडिएट नेबर E फेस कर रहा है। ठीक है, अगर B यहाँ पे होगा तो F यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, R एंड T आर इमीडिएट नेबर्स। अच्छा, R एंड T इमीडिएट नेबर्स मतलब R T यहाँ पे कोई भी हो सकता है, और अगर R T चला गया तो P Q R S T U है ना, U यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कंफर्म मिल गया। आगे देखो, C सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के सेकेंड लेफ्ट में C होगा, B यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, A के सेकेंड लेफ्ट में C होगा तो C यहाँ पे होगा और A यहाँ पे होगा, A B C D बचा, D यहाँ पे हो गया, R और T बचा, T डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ D। अच्छा, D का इमीडिएट नेबर B है, T यहाँ पे नहीं होगा तो T यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया पजल सॉल्व। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच यहाँ पे अगर ये दो गए तो 4 लोग हैं, 4 इसका आंसर होगा। Who among them sit at extreme ends of the row, एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे P Q है, C D है, ये 4 आपको ऑप्शन में गिवन हो सकते हैं, P Q C and D। ठीक है, Who among them faces R, R को कौन फेस करा है, B फेस करा है, इसका आंसर B होगा। U is related to A, U is related to A। अच्छा, in the same way T is related to B, T is related to B। अच्छा, on the given arrangement which of the following is R related to following the same pattern, R मतलब D, इस तरह से होगा, D फॉलो करेगा, D को R फॉलो करेगा, D इसका आंसर होगा। ठीक है, Who seats immediate left of B, B यहाँ पे है, B के immediate left में यहाँ पे E है, इसका आंसर E होगा। ठीक है,